नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुजी में। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, जैसे छोटी कक्षाओं में करते थे। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कोई भी एक, जैसे 3825। तीसरा बता देता हूँ, इसको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करते हैं? जैसे आप छोटी कक्षाओं में लिखते थे, ये लिख दिया 3825। अब हमें इसमें 2, 3, 5, 7, 11 अभाज्य संख्याओं के भाग देने हैं। तो इसके अंत में 5 है, इकाई का अंक विषम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें 3 का भाग देने के लिए हमें यह देखना होता है कि संख्याओं का जोड़ कितना है। 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18। तो 18 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग देगा। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2 22, 3 7 21 और 3 5 15। अब देखिए फिर अंकों का जोड़, 7 और 5 12, 2 14 और 1 15। 15 में 3 का भाग जाता है, 3 5 15, तो इसमें भी जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर देखिए 4 2 6 5 11, अब नहीं जाएगा। अब 3 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा है? अभाज्य संख्या 5, और इसका इकाई का अंक 5। जिसका इकाई का अंक 5 या 0 हो, उसमें 5 का भाग जाता है। 5 का भाग दीजिए, 5 8 40, बचा 2 25, 5 5 25। फिर से 5 का चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35। अब 17 खुद अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा। तो ये 3825 या 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 3 3 5 5 और 17। इनको गुणा लगा लगा के आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। आपको दो संख्याएं दे रखी हैं और उनमें से आपको जांच करना है कि एक तो पहले इनका HCF LCM ज्ञात करना है, फिर जांच करना है ये सूत्र के हिसाब से कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। कैसे करेंगे देखिए इसको। फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, 26 और 91। पहले इनके HCF LCM ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 26, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 खुद क्या है? एक अभाज्य संख्या, तो 13 एकम 13। 91, इसमें अंकों का जोड़ 9 1 10 3 का नहीं जाता, विषम संख्या है 2 का भी नहीं जाता, इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है तो 5 का भी नहीं जाता। इसमें जाता है देखिए 7 का, 7 एकम 7, बचे 2 21, 7 तिया 21 और फिर जाएगा 13 का, 13 एकम 13। तो अब इसके देखते हैं HCF और LCM। HCF बराबर, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में आप इसको लिखते हो मैं से पे, महत्तम समापवर्तक। तो पहले मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ, 26 के तो अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 13, 2 और 13, और 91 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 7 गुणा 13। अब जो गुणनखंड इनमें से कॉमन है वही HCF में लिखते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही गुणनखंड कॉमन है, कौन सा? 13। तो ये इसका आ जाएगा HCF। LCM में दो संख्याएं हैं तो 2, 3 संख्याएं हैं तो इन तीनों में से किसी भी एक में हो वही लिया जाता है। कि तीनों में किसी एक में हो, चाहे 2 में हो चाहे 3 में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में कॉमन होने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें 2 है, दूसरे में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी 2 आएगा। इसमें दूसरे में 7 है, 7 भी आएगा। 13 दोनों में एक एक बार है तो एक ही बार आएगा। क्या आ जाएगा ये? 2 गुणा 7 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई किया, 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 1 4, 4 1 2 4 4 8, 182। HCF और LCM आ गई 182। अब हमें जांच ये करनी है कि HCF गुणा LCM है वो इन दोनों संख्याओं 26 और 91 के गुणा के बराबर है। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणा करके देखिए, एक संख्या कौन सी है? 26, दूसरी संख्या हमारी कौन सी थी? 91। 26 और 91 को मल्टीप्लाई कीजिए, 91 को मल्टीप्लाई किया 26 से, क्या आएगा देखिए, 6 एकम 6, 6 निम 54, 2 एकम 2, 2 निम
18, 6 6 5 8 13 और एक 2, 2366। और HCF गुणा LCM, जो HCF और LCM आए हैं उनको गुणा करके देखिए। HCF तो हमारा आया था 13 गुणा LCM आया था 182। 182 को 13 से गुणा करके देखिए। 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 एकम 3 और 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 6 4 2 6, 5 8 13 2, कितना आया 2366। दोनों संख्याओं का गुणा भी 2366 है और HCF गुणा LCM भी 2366 है, तो ये प्रूव हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न पूर्णांकों का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। बिल्कुल छोटी कक्षा में जैसा प्रश्न है, इसमें से कोई भी आप एक प्रश्न कर सकते हैं। जैसे इसका पहला देख लेते हैं हम। 12, 15 और 21 HCF LCM ज्ञात करनी है। अभाज्य गुणनखंड कीजिए 12 के। 2 का भाग गया 2 6 के 12, फिर 2 का भाग गया 2 तिया 6, फिर 3 का भाग गया 3 एकम 3। 15 में 3 का भाग जाएगा 3 5 15, 5 का भाग जाएगा 5 एकम 5। ऐसे ही 21 में 3 का भाग जाएगा 3 7 21, 7 का भाग जाएगा 7 एकम 7। ये हो गई इनके गुणनखंड। क्या है गुणनखंड? 12 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के गुणनखंड आ गए 3 गुणा 5 और 21 के गुणनखंड आ गए 3 गुणा 7। तो इसका हम लिखेंगे पहले HCF फिर LCM। HCF जो सब में कॉमन है संख्याएं, 2 2 नीचे वालों में 2 नहीं, इसको छोड़ देते हैं। 3 एक बार एक तो 3 आ गया। 5 सिर्फ इसी में है, 7 सिर्फ इसी में है, तो इसका HCF आ गया 3। LCM 2 2 इसमें 2 बार, इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार ले लिया। 3 1 1 1 एक एक बार है तो एक ही बार आएगा। 5 सिर्फ इसमें है, 5 आ गया। 7 सिर्फ इसमें है, 7 भी आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजू 60 और 60 को 7 से गुणा किया, 60 7 420, 420 आ गए। ऐसे आप इसके तीनों कर सकते हैं। इसका जो दूसरा है ना 17, 23 और 29, इसमें आप देखोगे तो जैसे 17 का करोगे तो 17 में 17 का ही जाएगा, 17 एकम 17। 23 का करोगे तो 23 में 23 का ही जाएगा, 23 एकम 23। 29 का करोगे तो 29 एकम 29। तो इनके सबके इस 17 के गुणनखंड क्या है? 17 एक ही गुणनखंड है। 23 का अकेला गुणनखंड है 23 ही है। तो इन सब में HCF जब निकालना हो तो HCF आप कैसे लिखोगे इसका? जैसे 17 को आप लिख सकते हैं 17 गुणा 1, 23 को आप लिख सकते हैं 23 गुणा 1 और 29 को आप लिख सकते हैं 29 गुणा 1। 29 एकम 29 होता है। तो तीनों में क्या कॉमन आ जाएगा? 1। तो इसका HCF आप लिख देंगे 1। और LCM इसका जैसे 1 1 1 लिखने से कोई फायदा ही नहीं है। 17 23 29 तीनों में है, तीनों आ जाएंगे 17 गुणा 23 गुणा 29। तीनों को आप गुणा कर देना, वही इसका LCM है। चौथा प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। यदि HCF ऑफ 306 657 इनका दोनों का संख्याओं का HCF बराबर 9 दे रखा है आपको और LCM इन दोनों संख्याओं का हमें ज्ञात करना है। तो अभी हमने एक सवाल में सूत्र देखा था, HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणा था, ये अभी सूत्र। अब संख्याएं हमारी क्या है? दोनों, एक संख्या है 306, दूसरी है 657, दोनों का गुणा और बाएं पक्ष में HCF और LCM का गुणा। तो HCF दे रखा है हमें 9 गुणा LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM लिख दिया हमने। LCM के गुणा में 9 है, इसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे, ये आ जाएगा आपके भाग में। 9 देखो किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? अंकों का जोड़ देखो 6 और 3 9। अंकों के जोड़ में यदि 9 का भाग जाता है तो पूरी में भी 9 का भाग जाएगा। 9 एकम 9, क्या जाएगा? 9 तिया 27 बचा 3, आगे 6, 9 चौका 36, ये आ गया 34 गुणा 657 और 34 को 657 से गुणा करोगे वही आपका क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान से प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।